मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ स्कूल कल्चर, विद्यालय संस्कृति की अवधारणा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल कल्चर के कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, स्कूल कल्चर दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कूल और कल्चर। तो सबसे पहले हम स्कूल को जानते हैं, फिर हम कल्चर की बात करेंगे और फिर हम स्कूल कल्चर को समझेंगे। तो अगर हम स्कूल की बात करते हैं, विद्यालय की बात करते हैं, तो स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज्ड टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कि जैसा हम सबको पता है कि विद्यालय, स्कूल एक फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, औपचारिक शिक्षण संस्थान है जो क्यों बनाया गया है, जिसको सोसाइटी की जो जरूरत है, जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए ये संस्थान बनाया गया है। ठीक है। तो स्कूल कैन बी डिफाइंड। तो सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, सबका अपना अलग अलग मानना है, कहना है। तो कुछ लोग स्कूल को एक लर्निंग प्लेस के रूप में देखते हैं, बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए स्कूल एक मंदिर है और कुछ लोगों के लिए स्कूल एक लर्निंग सेंटर है। और कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, समाज का लघु रूप है। तो इस तरीके से स्कूल को अधिगम स्थल, लर्निंग प्लेस के रूप में जाना जाता है, एक मंदिर के रूप में माना जाता है, एक शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है, और इसको सोसाइटी का मिनिएचर या समाज का लघु रूप भी कहा जाता है। इसके अलावा स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन विच डिजाइन टू प्रोवाइड लर्निंग स्पेसिस एंड लर्निंग एनवायरमेंट। कि स्कूल एक इस तरह का संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, जो किस लिए बनाया गया है, जो बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए बनाया गया है। एक ऐसी जगह जहाँ पर टीचर बच्चों को सिखाने के लिए जाते हैं और बच्चे कुछ सीखने के लिए जाते हैं, ताकि सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग बच्चों को स्किल दिया जा सके, एजुकेशन दी जा सके, ताकि बच्चा जब स्कूल से निकले तो सोसाइटी में अपनी सर्विसेज दे सके और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जो स्पेशली सीखने सिखाने के लिए बनाए गए हैं। अब अगर हम कल्चर की बात करते हैं, कल्चर संस्कृति संस्कार, मतलब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बचपन से उस सोसाइटी में हम जो भी चीजें सीखते हैं, चाहे वहाँ की लैंग्वेज हो गई, चाहे वहाँ की पहनावा हो गया, वहाँ का खाना पीना हो गया, वहाँ के वैल्यूज हो गए, तो यही सारी चीजें मिलकर कल्चर बनाते हैं। ठीक है। तो कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं? knowledge of particular group of people defined by everything from language, religion, cuisine, social habits, music and arts। की संस्कृति लोगों के एक विशेष समूह की विशेषताएं हैं, जो जिस जगह पे रहते हैं, चाहे वहाँ की भाषा हो गई, धर्म हो गया, खाना हो गया, संगीत हो गई, कला हो गई, तो ये सारी चीजें मिलकर ही कल्चर का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अगर हम अब स्कूल कल्चर की बात करें, तो स्कूल कल्चर क्या हुआ? School culture refer to the way of टीचर्स, स्टूडेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स वर्क टुगेदर। कि किसी भी स्कूल में अगर देखते हैं तो स्कूल कल्चर में क्या आता है कि वहाँ के जो स्टाफ मेंबर है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, बच्चे आपस में मिलकर किस तरह से काम करते हैं, टीचिंग लर्निंग जो ये प्रोसेस है किस तरह से चलता है। ठीक है। सेट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज एंड अजम्पशंस दे शेयर। ठीक है। तो स्कूल कल्चर में देखो, टीचिंग लर्निंग तो हर स्कूल में होती है, लेकिन किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जा रहा है, किस तरह के वैल्यूज बच्चों में डेवलप किए जा रहे हैं, किस तरह का डिसिप्लिन है, तो ये सारी चीजें जो है, स्कूल की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये सारी चीजें मिलकर स्कूल कल्चर को बनाते हैं। ठीक है। School culture is the set of norms, values, and beliefs, rituals, and ceremonies, symbol and stories that make up the persona of the school। कि विद्यालय संस्कृति मानदंडों, मूल्य, विश्वास, अनुष्ठान, समारोह, प्रतीक, कहानियों का संग्रह है जो विद्यालय के व्यक्तित्व को बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने आसपास के स्कूल को देखो, सभी स्कूल एक दूसरे से अलग है। किसी स्कूल में कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन अलग अलग होता है, सब में ही सभी स्कूल्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे चाहे सेरेमनीज की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें, तो सबका अपना अपना तौर तरीका है।
मतलब क्या कह सकते हैं, सबका अपना अलग अलग कल्चर है। तो उसी बेस पर आप का भी मन करता है कि नहीं, मेरा मुझे उस स्कूल में जाना है क्योंकि मुझे उस स्कूल के तौर तरीके पसंद है, मतलब उस स्कूल का कल्चर मुझे पसंद है। ठीक है। तो कई बार स्कूल का यही कल्चर आसपास के सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट करता है और वो अपने बच्चों का वहां पे जाके एडमिशन कराते हैं। ठीक है। तो स्कूल कल्चर कंप्राइजेस ऑफ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ, फीलिंग, assumptions, expectations, behavior and shared value that determine how a school work। अब कई जगह आप देखो कि हर स्कूल की अपनी फिलॉसफी होती है, आइडियोलॉजी होती है, बिलीफ होता है, फीलिंग होती है, assumption होती है। कैसे? तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे डीएवी स्कूल है। तो डीवी स्कूल की जो भी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो किस पर आधारित है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो फिलॉसफी है। इसी तरीके से आप मिशनरी स्कूल देखो तो इनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है, बिलीफ बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से अगर आप मॉन्टेसरी स्कूल देखेंगे तो उसकी जो सारी आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी है, मारिया मॉन्टेसरी की जो मेथड्स था उस पर बेस्ड है। तो आप सभी स्कूल आपके आसपास देखो तो हर स्कूल की आपकी फिलोसफी, आइडियोलॉजी, बिलीफ, फीलिंग, अजम्पशन सब अलग मिलेंगे। सबकी अपने तौर तरीके हैं और उसी हिसाब से बच्चों को सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्कूल कल्चर, कि एक अच्छी विद्यालय संस्कृति की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले, द कल्चर ऑफ अ स्कूल इज ऑफन द मिरर ऑफ द लोकल कम्युनिटी कल्चर। कि किसी कोई भी स्कूल, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उसी का एक मिरर होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल की लैंग्वेज डिपेंड करती है कि उस कम्युनिटी की, सोसाइटी की क्या लैंग्वेज है, उस सोसाइटी का क्या कल्चर है। तो उसी तरह के सेलिब्रेशन, सेरेमनीज स्कूल में होते हैं। तो इसलिए स्कूल को हम कहते हैं कि मिनिएचर ऑफ, सॉरी, मिरर ऑफ द लोकल कम्युनिटी कल्चर है। कि वहाँ का जो कल्चर है उसका स्कूल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल आर टेकन टुगेदर। कि एक अच्छा स्कूल कल्चर की बात करें तो एक अच्छा स्कूल कल्चर क्या है? जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपस में मिलकर लिए जाए। ठीक है। देयर इज ओपननेस, की ट्रस्ट, एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट इन द रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कि जहाँ पे शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच रिश्तों में खुलापन हो, विश्वास हो, प्रशंसा हो, सम्मान हो। जहाँ पे लोग मिलकर रहें, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे की तारीफ करें, एक दूसरे में ट्रस्ट हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए। ऑल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू एजुकेशनल एड्स एंड सर्विसेज। कि स्कूल में जो भी एजुकेशनल एड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, हर बच्चा उसको ले सके, उसका यूज कर सके। एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल स्टूडेंट। कि शैक्षिक संसाधन जितने भी हैं और सीखने के जो अवसर है सभी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से मिले। ठीक है। द इंडिविजुअल सक्सेस ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट आर रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेटेड। कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, उनकी जो अचीवमेंट है उसको मिलकर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। ताकि वो भी मोटिवेट हो अच्छा करने के लिए। तो जहां पर इंडिविजुअल सक्सेसेस, चाहे टीचर की हो चाहे स्टूडेंट की हो, सबको मिलकर सेलिब्रेट किया जाए, तो ऐसा कल्चर होना चाहिए। वेरियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर। कि जितने भी फेस्टिवल्स अलग अलग है सबको मिलकर अपनाना चाहिए, मनाना चाहिए। ठीक है। क्रिएट मीनिंगफुल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। की टीचर स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो, टाइम टाइम पे पेरेंट्स को भी स्कूल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। मिस्टेक्स आर सीन नॉट एज फेलियर बट एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। कि जो भी गलतियां हैं, जो भी विफलताएं हैं, ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए। कि ये बताया जाए बच्चों को कि हम गलतियों से भी सीखते हैं। तो गलतियों पर डांटना नहीं चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए। ऐसा स्कूल कल्चर होना चाहिए। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव स्कूल कल्चर, कि एक सकारात्मक विद्यालय संस्कृति का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज, मॉडल द बिहेवियर यू वांट टू सी इन योर स्कूल। कि अपने विद्यालय में जो व्यवहार आप देखना चाहते हैं उसे स्थापित करें। कि आप बच्चों में जिस तरह का बिहेवियर देखना चाहते हैं वो स्कूल में उसको अप्लाई करें। ठीक है। ताकि बच्चा उस तरह का बिहेव करे। इंगेज स्टूडेंट इन वे दैट बेनिफिट देम। ठीक है। विद्यार्थियों को उन क्रियाओं में संलग्न करें, उन क्रियाओं से जोड़ें जिनसे बच्चों को लाभ मिले। ओके। क्रिएट रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन दैट आर फन फॉर
स्टूडेंट एंड टीचर की ऐसी रस्में हो, ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसी परंपराएं हो जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए मजेदार हो। एनकरेज इनोवेशन इन द क्लासरूम, कि कक्षा में नवाचार को प्रोत्साहित करना, मतलब बच्चों की जो अपनी आइडियाज हैं उसको भी जगह देना, उसको भी सम्मान देना, उसको भी अपनाना। ठीक है। तो बनी बनाई सीखी सिखाई बातों के अलावा जो बच्चा अपना कुछ, बच्चे हैं चाहे टीचर हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बताना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अवसर दिए जाएं सबको। प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर, कि स्कूल एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टीचर्स को भी चांस दिए जाएं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। मेंटेन द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ योर स्कूल, कि विद्यालयों का जो भौतिक वातावरण है उसको अच्छा बनाए, साफ सफाई हो, ठीक है, अच्छा ग्राउंड हो, टॉयलेट चाहे स्कूल क्लासरूम हो बिल्कुल साफ सुथरे हो। तो इस तरह का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, ताकि बच्चा देखे, लोग देखे तो अट्रैक्ट हो कि नहीं ये स्कूल बहुत सुंदर है, हमें यहीं पे एडमिशन कराना है। ठीक है। तो स्कूल साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो फिजिकली तो अच्छा होना चाहिए, साथ के साथ जो एक्टिविटीज हैं, जो कल्चर है, जो वो जिस तरह से स्कूल चलता है, तो ये चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।